नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोगों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी गलतियां वो कर देते हैं कि उनके जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है तथा उन्हें जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में कुछ बातों के बारे में बोला गया है कि यदि आप वह गलतियां नहीं करेंगे तो आपको वास्तु दोष नहीं लगेगा। इसलिए बहुत सारे लोग वास्तु दोष के बारे में जानकारी नहीं जानते हैं तथा वह वास्तुशास्त्र के बारे में भी नहीं मालूम कि वास्तुशास्त्र क्या होता है या वास्तु दोष क्या होता है। जिन लोगों को वास्तु दोष लग जाता है तो उनको अपनी जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको बदल लेना चाहिए तथा कुछ ऐसी गलतियां जो उनको जीवन में नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उनके आगे का जीवन सफलतापूर्वक और अच्छे से बीते। इसके बारे में उनको अवश्य सोचना चाहिए तथा वह गलतियां कभी दोहरानी नहीं चाहिए, जिससे कि आगे जाकर के आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े तथा आपको धन संबंधी दिक्कतें आनी शुरू हो सकती हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं जो कि वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं तथा यदि आप के अंदर ये आदतें हैं तो आप कर्जदार भी हो सकते हैं। आदि ऐसी ही बातों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर देते हैं और उनको इस बात का यह भी नहीं यकीन होगा कि घर पर छोटी से छोटी चीज जैसे सुई से लेकर दीवार पर लगी हुई बड़ी से बड़ी पेंटिंग तक में वास्तुशास्त्र होता है। वास्तुशास्त्र का प्रभाव हमारे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मक दोनों प्रकार से होता है। वैज्ञानिक रूप से भी अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा होती है, यह तो सभी लोग जानते ही हैं। आपसे जीवन में कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपको उन गलतियों को अवश्य सुधारना चाहिए। हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमको वास्तु दोष लग जाता है और इसी वास्तु दोष की वजह से हमें सफलता सुख समृद्धि की राह में बहुत सारी रुकावटें आने लग जाती हैं और हम उन रुकावटों के कारण तरक्की नहीं कर पाते हैं, सफलता नहीं पाते हैं तथा हम सुख समृद्धि से ही कोसों दूर रहते हैं। उसमें से कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये आदतें आपको गर्त में ले जाने के लिए तैयार बैठी होती हैं। अतः आप हमेशा अर्श से फर्श वाली बात न हो, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा पूरा हो तथा घर में धन की कभी दिक्कत न आए। तो आपको ये आदतें हैं जिनके कारण कि आपको वास्तु दोष लग सकता है। अतः वो आदतें निम्न प्रकार से हैं। बहुत सारे लोगों को बिस्तर पर खाना खाने की आदत होती है। इस आदत को वास्तुशास्त्र में बिल्कुल गलत माना गया है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के घर में कभी समृद्धि का वास नहीं होता है। बिस्तर पर खाना खाने की आदतों की वजह से आपके जीवन में सफलता की राह में बहुत सारी रुकावटें आती हैं तथा आपके जीवन में कर्जा कभी खत्म नहीं होता, यह कर्जा बढ़ता ही चला जाता है तथा व्यक्ति भी अस्वस्थ रहता है। अतः आपको कभी भी बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि बाथरूम की बाल्टी में पानी हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रात को जब भी आप सोएं तो बाथरूम की बाल्टी में पानी हमेशा भरा हो, नहीं तो आपके घर में नकारात्मकता बढ़ जाएगी और कभी नकारात्मकता दूर भी नहीं होती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि रसोई घर की बाल्टी में भी पानी भरकर रखने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं तथा साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा रहती है। बहुत सारे लोग अपनी रसोई में रात को जूठे बर्तन रखकर सोते हैं, यह भी बहुत गलत बात है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको रसोई में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि जूठे बर्तन रखने से आर्थिक परेशानियां आती हैं, इसलिए हमेशा रात को बर्तन साफ करके और रसोई को साफ सुथरा करके तभी आपको सोना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही साथ आपकी जो भी परेशानियां वह भी कम होने लग जाती हैं। बहुत सारे लोग अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं या बाहर कूड़ेदान में रख देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके पड़ोसी शत्रु बन सकते हैं। अतः आपको कूड़ा बाहर ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
वास्तुशास्त्र में विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि आपको कभी भी शाम के समय किसी भी व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आपको नमक, दूध, दही आदि कोई अगर मांगने आता है तो आपको वह भी नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो ये वो सब बातें हैं जो कि आपके जीवन में आर्थिक संबंधी परेशानियां ला सकती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि में कमी ला सकती हैं तथा यहाँ तक कि आप कर्जदार भी बन सकते हैं। इसलिए आप इन आदतों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही जानकारी मैं अपने इस चैनल पर डालता रहता हूँ। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।